मिल जाएगा लेकिन। अस्सलाम वालेकुम। जी, हम हमारी जो कल की क्लास हुई उसमें हमने किया कि मीडियन किसी डाटा में से और लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल कैसे फाइंड करते हैं। आज की क्लास में इसी को मैं एक्सटेंड करूंगा, एक एग्जांपल और हम करेंगे और फिर हम आज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी करेंगे। हम बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। सपोज जी आपके पास एक डाटा है। वालेकुम अस्सलाम। एक 5 मार्क्स का टेस्ट हुआ। देर आर 3 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 थे। 5 स्टूडेंट्स के 1 मार्क थे। 4 स्टूडेंट्स got 2 marks। 6 students got 3 marks। 12 students got 4 marks and 9 students got 5 marks। आपने इस डेटा का फाइंड कीजिए मीडियन। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा, मीडियन मार्क्स। नॉर्मली आप ओ लेवल आईबीसीएस में भी ये करते थे। 5 9। यस।
आ गया। कासिम क्या है मीडियन? टोटल नंबर ही मार्क्स ही 5 है, मीडियम मार्क्स 20 हो गए। नहीं मतलब नहीं, आप एंड रिजल्ट बताएंगे। मीडियन मार्क्स 3 4 जी Mahad, what's your answer for median? Mahad, Raha, Ahmed Farouk, Talha, Ayan Hafiz, Eileen, please सब बताइए what is the median? Okay, Raha is saying it's 4. जी हादिया, आप कल क्यों नहीं आए वैसे? तो रिकॉर्डिंग भी नहीं लेते। 82 डेज रहते हैं, 1082 डेज नहीं रहते। डेली गिनता हूँ, मुझे टेंशन है, आप लोगों को तो कोई नहीं है ना। अच्छा जी, मीडियन मार्क्स ये वैसे तो ओ लेवल में करते थे मीडियन मार्क्स, और कल भी हमने इसको अच्छा खासा मीडियन लोअर क्वार्टाइल रिवाइज किए, तो मैंने वैसे ही आज एक क्वेश्चन दे दिया, आगे हमने जाना था। सो मीडियन मिडिल वैल्यू होती है अरेंज डाटा की, और इसका एक फॉर्मूला बताया था, सिग्मा एफ प्लस 1/2 वैल्यू। तो सिग्मा एफ क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है आपने ऐड की है? 39। सो 39 प्लस 1 40, 40/2 20 है। सो 20th वैल्यू इज द मीडियन। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, जितनी वर्किंग की है ये हमने, ये उसको एग्जामिनर को नहीं चाहिए। ये जितनी भी मैंने एग्जामिनर ये किया है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन, ये एग्जामिनर को नहीं चाहिए। एग्जामिनर को तो आंसर चाहिए कि आप बताएं कि मीडियन क्या है। सो आप इसमें से सर्च करें कि 20th वैल्यू कौन सी है। मुनीब, इस डाटा की फर्स्ट वैल्यू क्या है? इस डाटा की फर्स्ट वैल्यू क्या है? फर्स्ट वैल्यू क्या है भाई? फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0। फर्स्ट वैल्यू क्या है इस डाटा की? 0। हादिया, सेकंड वैल्यू क्या है? सेकंड भी 0 है। थर्ड वैल्यू क्या है? वो भी 0 है। 0 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मीन 0 इज रिटन 3 टाइम्स। सो व्हाट्स द फोर्थ वैल्यू? 1। सो फर्स्ट 3 वैल्यूज बेसिकली 0 हैं, और नेक्स्ट 5 वैल्यूज क्या हैं? 1। मीन टोटल कितनी वैल्यूज होगी यहां तक? 8 वैल्यूज। सो 5 प्लस 3 प्लस 5 8 यहां तक होगी। 8 प्लस 4 12 यहां तक होगी। कितनी? 12। 12 प्लस 6, सो 12 प्लस 6 यहां तक कितनी वैल्यूज होगी? 20। सो व्हाट्स द 20th वैल्यू? हाँ, 12 प्लस 6 18, सॉरी, 12 प्लस 6 18 यहां तक होगी। सो 18 के बाद नेक्स्ट 12 वैल्यूज आर 4। सो 18 के बाद नेक्स्ट 12 मीन 19th 20th 21st, so it means the 20th value is 4. So your
median is 4 marks. जी सेकंड पार्ट, व्हाट इज लोअर क्वार्टाइल? सॉरी सर, इस डाटा का क्या करवाया आपने? लोअर क्वार्टाइल बताइए। जी कौन है? सर जलाल। जी जलाल। सर क्या करवाया अभी तक नया? ये जो कुछ सामने लिखा हुआ है सिर्फ यही किया। ओके सर। ये मीडियन लोअर क्वार्टाइल हमने कल भी कर रहे थे और आज मैंने उसकी एग्जांपल एक और दे रहा हूँ। जी लोअर क्वार्टाइल इज 2। 2 आ रही लोअर क्वार्टाइल। आपका मीडियन कौन सी वैल्यू थी? 20th वैल्यू मीडियन थी। सुनिएगा प्लीज, 20th वैल्यू अगर मीडियन थी तो आपका फर्स्ट हाफ में कितनी वैल्यूज आ गई? 19। हाँ दिया, फर्स्ट हाफ में कितनी वैल्यूज आ गई? 19। सो आपने उन फर्स्ट 19 वैल्यूज का मीडियन फाइंड करना है। सो अगेन वही फॉर्मूला सिग्मा एफ प्लस 1/2। सो 19 प्लस 1/2 मीन 20। 20/2 इज 10th वैल्यू। सो लोअर क्वार्टाइल आपकी बन रही है 10th वैल्यू। सो आप 10th वैल्यू देखिए क्या है, फर्स्ट 3 वैल्यूज, फिर नेक्स्ट 5 वैल्यूज 8, 8 के बाद नेक्स्ट 4 वैल्यूज, सो मीन योर 10th वैल्यू इज 2। 10th value is 2. Lower quartile is 2 marks. Okay, what's the upper quartile? मैंने कल अपर क्वार्टाइल के लिए एक इजी वे बताया था कि आप अगर लोअर क्वार्टाइल आपको पता चल गया ना कि 10th वैल्यू है, तो अपर क्वार्टाइल भी 10th वैल्यू है। सिर्फ काउंटिंग आप एंड से स्टार्ट कर दें। काउंटिंग एंड से स्टार्ट कर दें, मीन एंड से स्टार्ट करें तो फर्स्ट 9 वैल्यूज क्या हैं? 5। 10th वैल्यू क्या बन रही है? 4। सो अपर क्वार्टाइल इज 4 marks. जी क्लियर है सबको? ओके, और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, 4 minus 2 मीन 2। ओके नेक्स्ट, हमने अभी तक जो डायग्राम्स की हैं वी डिड हिस्टोग्राम एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। नाउ द नेक्स्ट डायग्राम्स इज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। वो लोग जो आईजीसीएसई करके हैं उन्होंने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आईजीसीएसई में भी किया था, लेकिन जीसीई ओ लेवल में ये सिलेबस में नहीं था। सो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए आपको यू नीड 5 थिंग्स। बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम की शेप कैसी होती है? एक बॉक्स होता है ऐसा, ये एक बॉक्स है और इसके दोनों साइड्स पे 2 विस्कर्स होते हैं, एक इस तरफ विस्कर होगा और एक इस तरफ। दोनों की लेंथ सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। अब ये मिडल में कहीं ना कहीं एक कोई लाइन बनी होगी यहाँ पे इस तरीके से, मिडल में लेफ्ट राइट भी हो सकती है। ये एक बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम है। इसमें ये जो रेक्टेंगल है उसके एंड पॉइंट्स, this end point is showing lower quartile, the other end point is showing upper quartile। वो जो मिडिल में लाइन है वो किसको शो करती है? मीडियन को। और जो विस्कर्स के एंड पॉइंट्स हैं इट शोज मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट। ये एक मैंने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का एक स्केच सा बनाया है। तो बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम अगर आपने ड्रॉ करनी है देन यू नीड 5 थिंग्स। यू नीड मिनिमम पॉइंट, you need maximum point, you need lower quartile, upper quartile and median। जी अहमद। सर मीडियन जो है वो हाफ से आगे कैसे हो सकता है? हो सकता है
आप हाफ किसको कहते हैं? अभी जो 0 से लेकर 5 तक आपने डाटा था उसका मीडियन क्या था? सर 4। सो हाफ से ओके आगे ओके था सर, ये तो। समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया, सही सही। So box and whisker plot basically shows 5 point summary: minimum, maximum, lower quartile, upper quartile और median. So अगर आपको किसी डायग्राम कहता है कि बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम ड्रॉ करें, उसके लिए सिर्फ आपको एक्स एक्सिस चाहिए. वी डोंट नीड वाई एक्सिस फॉर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. अब किसी एक डेटा का हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ करते हैं. किसी एक डाटा का हम ले लेते हैं. कल हमने एंड किया था इस क्वेश्चन पे. अगर आप देखिए, ये क्वेश्चन हमने कल किया था. ऐसे ही है ना? इसमें मैंने 50 वैल्यूज ली थी और आप लोगों ने इसका मुझे मीडियन तय था 35, लोअर कोटाइल 20, अपर कोटाइल 50, मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू 69. जो कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने मीडियन, लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल फाइंड किया, मैं उसी डाटा का अब मैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ करने लगा. ठीक है. ओके. मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास? ये सारी इंफॉर्मेशन हम कॉपी करते हैं. देख लें, मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू 69, मीडियन 35, लोअर कोटाइल 20 और 50 अपर कोटाइल. ये आपने मुझे बताना है. जी, व्हाट वाज द मिनिमम वैल्यू? इट वाज 3, मैक्सिमम वैल्यू 69, मीडियन वाज 35, लोअर कोटाइल 20, अपर कोटाइल 50. सो जब ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, देन वी कैन इजीली ड्रॉ इट्स बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. अगेन, इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट अगर करना है, this graph will have only x-axis. ये बताइए x-axis पे क्या स्केल लिया जाए कि हमारा स्टार्ट 3 से मतलब 0 से कर लेते हैं और एंड 69. ये हमें आई थिंक सर 10 का 10 का स्केल बेस्ट रहेगा. और ये डाटा जो भी होगा उसको आप लेबल कर देंगे. अगर ये मार्क्स हैं तो आप मार्क्स लिख दीजिएगा यहाँ पे. अगर लेंथ है, लेंथ लिख दीजिएगा. वेट है तो वेट लिख दीजिएगा. जी, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमने बॉक्स के एंड पॉइंट्स ड्रॉ करने. और एंड पॉइंट्स किस तरह डिसाइड होते हैं? लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल डिसाइड करता है. आप देखिए, व्हाट इज द लोअर कोटाइल? लोअर कोटाइल इज 20. सो आप 20 पे एक रेक्टेंगुलर का एक एज आ जाएगा. ठीक. पहले आपने ये एज ड्रॉ कर. अपर कोटाइल फिर ड्रॉ कीजिए 50. सो 50. सो सबसे पहले हमने ये लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल के थ्रू एजेस डिसाइड कर लिए. जब ये एजेस आ गए तो ये आपने इनको ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल बना दें. कोई इशू नहीं है. विड्थ कोई इशू नहीं है क्योंकि वाई एक्सिस है ही नहीं. अब मैंने बताया ना, इसमें सिंपली आप जो भी विड्थ रखना चाहते हैं. ये हो गया लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल के मुताबिक रेक्टेंगल बन गई. विस्कर, इनिशियल जो विस्कर है वो कहां पे एंड होगा? 3 पे. सो उसको 3 तक लेके आ जाइए. एंड सेकंड विस्कर कहां पे होगा? 69 पे.
एंड मीडियन चेक कीजिए, मीडियन इज 35। ठीक हो गया। अब इसके साथ आप बेहतर है कि आप मेंशन कर दें कि दिस इज showing lower quartile, this is showing upper quartile, this is showing median, this is minimum, and this is maximum. Yes. जी कोई प्रॉब्लम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में? सबसे इजी डायग्राम यही है, लेकिन मीडियन अगर फाइंड करना हो तो पहले वो मीडियन फाइंड करेंगे। एक ही ग्राफ पे टू बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम भी समटाइम्स प्लॉट करने के लिए कह देता है। मीन हो सकता है ये जो मैंने रिजल्ट, अभी ये जो क्वेश्चन था, ये रिजल्ट हो सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी का दोनों का रिजल्ट एक ही बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पे शो करना हो, वो कोई इश्यू नहीं होगा। फिर आप ऐसे कर देंगे, ये एक आपकी इस तरीके से आ जाएगी और दूसरा भी उसी के ऊपर थोड़ा सा आप ड्रॉ कर दीजिएगा। वो कुछ ऐसा आ सकता है। मीन ये अगर कोई टू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, सपोज सेक्शन ए, तो मेंशन कर दें कि ये सेक्शन ए का बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है और ये सेक्शन बी का बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। मीन ये नॉर्मली ऐसा कहता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कोई कंपैरिजन करने के लिए कहता है, बट वो बात की बात है। अभी आपको बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम आई होप समझ आ गई कि ड्रॉ कैसे करनी है। सो बहुत इजी है। लोअर कोटाइल अपर कोटाइल के थ्रू हम रेक्टेंगल की एजेस डिसाइड करेंगे और फिर विस्कर्स मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट से डिसाइड करेंगे और मिडल पॉइंट मीडियन हम प्लॉट कर देंगे। ओके जी, नेक्स्ट डायग्राम स्टेम एंड लीफ डायग्राम। स्टेम एंड लीफ डायग्राम, अगर हम, मैं पहले कोई इन्फॉर्मेशन आपको दूं स्टेम एंड लीफ डायग्राम की, जो हमने एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, सो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसकी स्टेम एंड लीफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 13 में ऑर्डर में लिख देता हूँ सब वैल्यूज, बल्कि ऑर्डर में नहीं लिखता, खुद अरेंज करेंगे। 20, 25, 18, 17, 37, 42, 48, ओके जी, ये हमारे पास एक डाटा है। सपोज दीज आर अगेन मार्क्स। इसमें देखिए सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, 13, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 68। तो इसका मतलब आपके पास जो मार्क्स है वो 10s, 20s, 30s, 40s, 50s और 60s में। ओके, इसकी स्टेम एंड लीफ डायग्राम
हम ड्रॉ करते हैं कैसी बनेगी। मैंने जो स्टेम एंड लीफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, अब आप देखिए, मुझे पता चल गया कि डाटा में मार्क्स 10s 20s 30s 40s 50s और 60s में मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब मुझे सबसे पहले, अगर मुझे टेंस में अगर देखें, सबसे टेंस में आप लिस्ट देखिए कि डाटा आपके पास क्या है। एक है 13, ऑर्डर में लिखना है हमने 13 18 17, जरा प्लीज समझिएगा पहले, फिर 18, इसके अलावा कोई और वैल्यू है टेंस में? 19 भी 19। है। तो दीज आर द 5 वैल्यूज। इन 5 वैल्यूज को वहां आपने अरेंज करके लिखना है। अरेंज करके सबसे स्मॉलेस्ट इज 13। सो आपने 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप जस्ट यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 13 लिख चुके हैं हम। नेक्स्ट नंबर इज ऑर्डर में 17, तो गैप दें, कॉमा वगैरह नहीं डालना, गैप देंगे और आगे 7 लिख दें, क्योंकि 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू आर जस्ट राइटिंग 17 7। फिर अब आप लिखेंगे 18, 1 इज ऑलरेडी रिटन, जस्ट राइट 8। 18 is 2 times, so 8 2 times यहां लिख दिया। एंड देन 19 मीन 9, गैप देके। सो ये आपने टेंस वाली वैल्यूज लिख दी है। अब 20 वाली वैल्यू देखिए, स्क्वायर में लिखता हूं 20 25 21 25। So there are 4 values which are in 20s. So 20 सबसे पहले 20, then 21, ऑर्डर में लिखना है जिस तरह आपने ऊपर अलाइनमेंट में लिखना है, ठीक है। फिर 25 और 25 5 5। सो ये 20s वाली वैल्यू हो गई। वी आर मेकिंग स्टेम एंड लीफ डायग्राम। नाउ 30s में वैल्यूज उनको देखिए, 37 37 39 32 37। So how many values are there? 5. Okay, सबसे small is 32, so 32, then 37 2 times, but 3 times, 7 7 7, and then 39, 40s 42 48 43, there are 3 values, so सबसे पहले 42, फिर 43, फिर 48। Now the values in 50s, 50 53 54, so 50 53 54 0 3 4। 60s वाली there are 3 values, 61 68 68। सो ये है स्टेम एंड लीफ डायग्राम। अब ये क्या डायग्राम शो कर रही है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये मार्क्स 13 लिखे हुए, 18 लिखे हुए, 42 48 लिखा हुआ है। इसके लिए, या किसी को भी, कोई भी आपकी डायग्राम देखेगा तो उसके लिए हमने एक की बनानी है। अगर आपने स्टेम एंड लीफ डायग्राम के लिए की ना बनाई तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। विदाउट की इस डायग्राम से कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है।
सो की बनाएं, ये आप बताएं कि ये जो बना हुआ है ये 1/3 क्या, इसका क्या मीनिंग है? आप बताइए, आपको पता है ना कि इसका क्या मीनिंग है 1/3 का? ये 13 को शो कर रहा है। तो ये आप बस लिख दें की क्या है, की इज के 1/3 रिप्रेजेंट 13। 13 क्या है? अब ये अगर मार्क्स हैं तो मार्क्स लिख दीजिए, कोई और अगर पर्सन हैं 13% स्टूडेंट्स हैं तो 13 स्टूडेंट्स। सो सपोज ये मार्क्स है 13 मार्क्स। ये की लिखना जरूरी है। हो सकता है कि ये 13 ये 1/3 1.3 को शो कर रहा हो, ऐसा हो सकता है ना? ये पॉसिबल है कि ये 1/3 1,300,000 पीपल को शो कर रहा हो। ये 1.3 भी हो सकता है, ये 13 भी हो सकता है, ये 0.13 भी हो सकता है, ये 130 भी हो सकता है, ये 1300 भी हो सकता है। तो ये की जरूर बनानी है। कोई एक वैल्यू आप डाटा में से ले लें, ये जिस तरह मैंने ले ली इनिशियल फर्स्ट वैल्यू। आप चाहें तो ये वाली वैल्यू भी ले सकते हैं 3/2। इससे की बना दें 3/2 रिप्रेजेंट 32 मार्क्स। तो ये स्टेम एंड डीप डायग्राम कंप्लीट हो गई है। इसमें एक एडिशनल काम अगर कर लें तो अच्छी बात होगी, और वो एडिशनल काम क्या है कि एंड पे काउंट लिख लें। मीन टेंस में कितनी वैल्यूज हैं? 5, 20s में 4, 30s में 5, 40s में 3, 50s में 3, 60s में 3, और इनको काउंट करें, ऐड करें। एक तो एक अकाउंट लिखने का फायदा ये होता है कि आप इनको टोटल करें और उधर से नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करें, देखें इक्वल है, कोई वैल्यू मिस तो नहीं कर दिया हमने। और सेकेंडली अगर इसी डाटा में से अगर मैं आपको मीडियन फाइंड करने के लिए कहूं, तो एंड पे जब आपने ये काउंट लिखा होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसका मीडियन बताइए भाई, चले मीडियन निकाल लें। मीडियन बताइए। अच्छा, टोटल किया आपने, कितनी वैल्यूज है ये? 23। जी, मीडियन इस डाटा का फाइंड करें। $27। जी, आप लोगों ने कहा कि 23 वैल्यूज हैं, तो फॉर्मूले में मीडियन 23 + 1 24/2 12th वैल्यू। सो 12th वैल्यू देखनी है आपने। तो कासिम देखिए, टेंस में 5 वैल्यूज यहां तक आ चुकी है, यहाँ 4 आ चुकी है, 9 होगी। तो 9 के बाद दिस इज 10th वैल्यू, दिस इज 11th वैल्यू, दिस इज द 12th वैल्यू। सो मुनीर 12th वैल्यू क्या लिखेंगे? आंसर इज, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 50% स्टूडेंट्स आंसर 7 लिख के आएंगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, मीन अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी वहां पे गलती से 7 लिख के आ जाएंगे। बट मीडियन इज नॉट 7, मीडियन इज 37, क्योंकि की ये बता रही है कि ये 3/7 क्या है? ये 37 है। सो आप जब आंसर लिखने लगे तो की पढ़ के आंसर लिखें। नहीं, हो भी सकता है, लेकिन ये अपनी आसानी के लिए अक्सर कोई इसमें से कोई वैल्यू मिस हुई हो तो पता चल जाती है, कोई मिस तो नहीं होती। काउंट करेंगे नहीं, जैसे ये काउंट और ये काउंट बराबर होना चाहिए। सो मीडियन इज 37। ठीक हो गया। सो मैं फिर बता रहा हूँ, मिस्टेक अक्सर हमसे यही होती है, हम 7 लिख के आ जाते हैं। ओके, अब अगर हमारे पास आपके मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट हो, और दोनों रिजल्ट को हमने एक ही स्टेम एंड लीफ डायग्राम पे शो करना हो, कर सकेंगे ना? कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ऐसे कीजिएगा दोनों के मार्क्स के लिए। अब वो मार्क्स देखने पड़ेंगे कितने, उसके मुताबिक आप करेंगे। तो नहीं, आप यहां लिखेंगे सपोज 1 2 3 4 5। मीन एक तरफ आप क्या कर लें, इधर आप मैथ का रिजल्ट कर लें और इधर आप इंग्लिश का कर लें। मीन मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर आपने सपोज मैथ के मार्क्स को 15 मार्क्स को शो करना है, तो आप इधर क्या लिख देंगे? ये क्या शो कर रहा है? 15 मार्क्स।
16 मार्क्स के लिए 6 आ जाएगा, ये 18 मार्क्स। अगर 23 को शो करना है तो 2 पहले लिखा हुआ है, 3, 24 में एक डाटा वैसे ही बना लेता हूँ। ओके, सपोज किसी एक स्टूडेंट ने इंग्लिश के मार्क्स थे 12, तो इंग्लिश के मार्क्स 12 देखें कैसे लिखेंगे। 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है इधर, अब आप क्या लिख देंगे 2, ये 12। उसके मार्क्स 13 हैं तो 1 लिखा हुआ है 3, 17 मार्क्स ऐसे 7। हाँ जी, वो इस तक ये एंड पे हम की में शो करेंगे इस बात को। सो ये मैंने इंग्लिश और मैथ के मार्क्स शो कर दिए। सपोज मैथ के स्टूडेंट 17 थे, ये 17 बन रहे हैं। इंग्लिश के कम थे, इंग्लिश के मैंने उसके मुताबिक डाटा बना दिया। अब बताइए इसकी की कैसे बनाएंगे। जी, आप अगर की बनाना चाहते हैं तो किसी एक को ले लें। इसको अगर लेना है आपने स्टार्ट वाले को 2/1/5, और अगर आप चाहें तो 4/2/3 भी ले सकते हैं। सो मैं अगर वही लूं की बनाने के लिए 2/1/5 represents what? 12 marks for टू English and स्लैश 15 for वन maths. स्लैश फाइव क्या शो करता है? 15 मार्क्स in maths and 12 marks in English. अब दूसरी मिस्टेक और यहाँ पे नॉर्मली क्या होती है, यहाँ पे कहा जाता है फाइंड द मीडियन मार्क्स इन मैथ्स, तो हम इंग्लिश के फाइंड कर देते हैं। जब अक्सर मीडियन मार्क ऑफ इंग्लिश कहता है तो हम मैथ्स के फाइंड कर देते हैं। वो फाइंड करना मेरा ख्याल है अब इश्यू नहीं है जी। बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम प्लस स्टेम एंड लीफ डायग्राम, क्लियर है ये आप सबको? अब आपकी ऑलमोस्ट डायग्राम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। टुमारो इज ऑफ, हमारी फ्राइडे क्लास होगी, बट इसमें आपने मैं वर्कशीट जो सेंड करूंगा उसमें जो डायग्राम्स हैं वो अटेम्प्ट करनी है, और समीर ने जाते हुए ग्राफ पेपर साथ लेके जाने बुक शॉप से। ठीक है, ये ना घर पहुंचे करने लगे पता चले कि ग्राफ पेपर ही नहीं है। ओहो, नहीं रफली तो बना चुके हैं ना, पेपर में रफ नहीं बनाना, सो प्लीज रफ नहीं बनाना। आप एक्चुअली ग्राफ पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करके जाइएगा। नहीं, इसके लिए ये जो डायग्राम है स्टेम एंड लीफ डायग्राम, तो ग्राफ पेपर पे नहीं होगी। जो बाकी आपने हिस्टोग्राम है, जो हिस्टोग्राम है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, बॉक्स एंड विस्कर है, वो आप अभी लेके जाइएगा। वैसे कैमरे जब एग्जाम में होंगे तो वो मसला वहां नहीं होगा, वहां पे तो वो आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, आप ले नहीं रहे होंगे, वो तो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।